दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप मार्केट में कोई सामान लेने जाओ और आपको उसके लिए पैसे ले जाने की जरूरत न पड़े, बिना पैसे दिए ही आपको वो सामान मिल जाए। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि हम आपको ऐसे किसी प्लान या स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको सारे सामान फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो हम आपको पहले ही बता देते हैं, हम आपको ऐसी किसी भी स्कीम के बारे में नहीं बताने वाले हैं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता जरूर है हमारे पास आपके लिए। दरअसल सरकार आजकल आपके लिए एक स्कीम लाने जा रही, जिसमें सरकार का प्लान है बैंक से किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को कैशलेस करना, यानी बिना करेंसी को दिए पैसों का आदान प्रदान। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी दुकान पर जाकर सामान खरीदते हो और उन्हें कैश न देकर ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो। आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि अप्रैल से जुलाई 2022 के बीच में इंडिया में कुल 3000 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन किए गए हैं। तो इतने बड़े आंकड़े को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट भी कुछ बहुत ही बड़ा और इनोवेटिव करने की सोच रही है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद गवर्नमेंट ने भी इतनी जल्दी इतने बड़े डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन ये सब डेटा पढ़ने के बाद आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर गवर्नमेंट को ये सब करने की जरूरत क्या है, जो जैसे चल रहा उसे वैसे ही चलने दे। तो हमारे गवर्नमेंट के ऐसा करने की भी बहुत बड़ी वजह है। कुछ समय पहले आपने एक न्यूज पढ़ी होगी जिसमें ये बताया गया था कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम से 9.21 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। लेकिन अचानक से कैसे? दरअसल इन रुपयों का बैंकों से ऐसे गायब होने का एक दूसरा मतलब भी निकलता है कि इंडियन मार्केट में ब्लैक मनी बढ़ी है, और ये सब बातें करंट गवर्नमेंट के लिए भी काफी चिंता का विषय बनी हुई है। और इसी ब्लैक मनी से निपटने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ प्लान किया है जिससे हम ब्लैक मनी के मार्केट को कंट्रोल कर सके और हमारे देश की जनता के लिए भी कुछ नया और इनोवेटिव प्लान ला सके। आंकड़ों के अनुसार हम करेंसी के प्रिंटिंग में लगने वाले खर्चे की बात करें तो सरकार ने साल 2021-22 में कुल 5000 करोड़ रुपए खर्च किए थे सिर्फ करेंसी के प्रिंटिंग पर। वही नोटबंदी के टाइम पर ये लागत 8000 करोड़ के आसपास चली गई थी। आरबीआई रिपोर्ट्स की बात करें तो आरबीआई ने अपने रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 500 के 79,669 जाली नोट्स पाए गए हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के सामने ऐसे किसी स्टेप को लेने की बहुत बड़ी मजबूरी भी है और जरूरत भी, जिसके लिए अभी जल्द ही आरबीआई ने एक पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च कराने का सोचा है। इस प्रोजेक्ट में आरबीआई अपने बैंक कस्टमर से ये कहने वाली है कि लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करें, यानी वो अपने पैसों को बैंक से कैश के रूप में न लेकर बल्कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू ले, जिससे सरकार का करेंसी के प्रिंटिंग का खर्चा भी काफी बचेगा और इससे एक एक्स्ट्रा बजट को भी कम किया जा सकेगा। लेकिन सरकार का प्लान अभी यहीं रुकने का नहीं है। सरकार अब ये भी प्लान कर रही है कि गवर्नमेंट से लेके कस्टमर के बीच जितने भी लोग बीच में वर्किंग फंक्शन में थे उन सबको बाईपास करके सरकार डायरेक्ट अब कस्टमर से डील करना चाहती है। और इन सब के लिए आरबीआई ने सबसे पहले स्टेप की शुरुआत ई रूपी लाकर कर दी है। और इसके साथ ही कॉन्सेप्ट नोट यानी सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है और ये कहा है कि इसका उद्देश्य ऐसी करेंसीज के बारे में अवेयरनेस लाना है। अगर आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालें और बजट 2022-2023 को याद करने की कोशिश करें तो सरकार ने तभी ये क्लियर किया था कि हम बहुत जल्दी ही अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने जा रहे हैं। इसे CBDCW यानी होलसेल और CBDCR यानी रिटेल में कैटेगरीज किया जाएगा, यानी कि नॉर्मल कस्टमर CBDCR के अंतर्गत आएंगे और अपने ट्रांजैक्शन करेंगे, और जो लोग बड़े लेवल पर ट्रांजैक्शन करते हैं वो CBDCW के अंतर्गत आएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जिन 4 बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उनके नाम स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा हैं। तो फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट को लेकर सरकार की तैयारियां तो काफी जोरों पर हैं, बट आप हमें कमेंट में ये जरूर बताइए कि सरकार के इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।